हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आपका नित्य क्लास यूट्यूब चैनल पर। मैं पंकज धनराज मिले हैं हम आपको फिर चाल दूरी और समय के पार्ट 3 के साथ। तो दोस्तों, मैंने आपको वीडियो दिया है पार्ट 1 पार्ट 2 जिसमें लाजवाब क्वेश्चन है और लाजवाब क्वेश्चन के होते भी व्यूज नहीं आ रहे। तो इसका मतलब है हमारी वीडियो ज़्यादा शेयर नहीं हो रही। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको किसी बुक में मिलेंगे। तो हेल्दी 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 माने हष्ट पुष्ट हष्ट पुष्ट इनके साथ मिलेंगे आपको सॉल्यूशन के साथ। लेकिन मैं आपको एक सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बेसिक सॉल्यूशन, लॉजिकली सॉल्यूशन और इजी सॉल्यूशन। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इनको अच्छे से पढ़ें। ये आपके बेनिफिट के लिए, मेरे बेनिफिट के लिए नहीं। मैं आपको अच्छे से अच्छी चीज देना चाहता हूँ जिसका यूज आपको मिलेगा एग्जाम में 101% मिलेगा। अगर आप इसमें इस तरह से तैयारी कर रहे हैं तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है चाल दूरी और समय का। ना कि प्री में, मेंस एनटीपीसी में भी मैं इस बात का दावा लेता हूँ। दोस्तों, हम फिर क्वेश्चन नंबर 1 से आज स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है उस पर जरा गौर फरमाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। ये क्वेश्चन है आपको देखने में बड़े लगते हैं लेकिन ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे हैं, जरा कीजिए क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन इतने छोटे छोटे हैं जो आपको मैं सोल्यूशन कराऊंगा। देखने में बड़े हैं और इजी इनका सोल्यूशन मैं बनाऊंगा। ये मेरी वजह से या मेरे कराने से मैं आपको इन्हें बहुत इजी बनाने वाला हूँ। क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्यूशन दीजिए। आप क्वेश्चन को सॉल्यूशन देंगे और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चलो देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1। अब ये जो क्वेश्चन है इसको हम लॉन्ग मेथड से करते हैं लेकिन मैं आपको इसे कराऊंगा शिफ्टिंग मेथड से। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि शिफ्टिंग मेथड क्या होता है। दोस्तों, इसने कहा कि एक कार और एक ट्रेन, दो हमारी चीजें हैं, वो 450 किलोमीटर की दूरी को तय करते हैं। तो दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, सेट कर लेते हैं हम पहले अपने सेटअप। शिफ्टिंग मेथड क्या होता है। देखो, एक तो हमारी ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन, और दूसरी क्या है, कार। कार ने अब ये करा, ट्रेन यदि 100 किलोमीटर की दूरी से चलती, भाई इसको आपको नहीं दिखता, मैंने देखा अपने वीडियोज में तो नहीं दिख रहा, ठीक है। और हमारी जो कार चल रही है 450 टोटल चल रही है, 450, ठीक है जी। तो हमारी कार कितनी चलेगी बच्चे कुछ 350। वेरी गुड। अब इसने कहा यदि, और ऐसा करने में कितने घंटे लगते हैं, 8 घंटे। यदि 170 किलोमीटर ट्रेन चलती, 170 किलोमीटर ट्रेन चलती तो शेष दूरी क्या चलती, मेरी कार चलती। इसने कहा ट्रेन की चाल बताओ। तो ट्रेन पे हम फोकस देंगे, ट्रेन पे, और 12 मिनट अधिक लगते हैं। कितने मिनट, यानी 8 घंटा 12 मिनट। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी। कुछ लोग इसको कैसे करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको शिफ्टिंग मेथड लिख देता हूँ। शिफ्टिंग मेथड कहाँ गया भाई, हमारा मार्कर खो जाता है यार, मार्कर ये रहा। शिफ्टिंग मेथड है क्या होता है। अब एक बात आप मुझे बताइए, अगर आपको लग रहा है यहां से यहां तक, ध्यान देना, या यहां से यहां, मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं, यहां से यहां तक इसने 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करी, हाँ जी। और जब 70 किलोमीटर की दूरी अधिक तय करी तो इसने कितने मिनट ज्यादा लिए, 12 मिनट। बहुत अच्छे। ट्रेन जब 70 किलोमीटर की अधिक दूरी तय करती है तो 12 मिनट कुल समय बढ़ता है। लेकिन ये 70 नहीं है, यहाँ पे आपको पता लग रहा है, यहाँ पे इसने हम टोटल काम 450 का काम इससे कराना चाहते हैं, ट्रेन से। यानी अगर 70 में 12 मिनट लग रहे हैं तो 350 भी इसे दे दो, यानी कितना गुना, 5 गुना। तो टाइम भी कितना गुना अधिक लगेगा, ये 5 गुना अधिक लगेगा, यानी 12 पंजे 60, 60 मिनट लेगा। तो यानी कितने घंटे में, 9 घंटे में, 9 घंटे में। अब आप एक बात बताइए, ट्रेन 450 किलोमीटर की दूरी को 9 घंटे में तय करती है, 9 पंजे 45, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा चाल आ गई। अब इसमें क्या करना है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, इतना इजी हमने आपको बना दिया। एक बार अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको फिर एक बार बता देता हूँ, देखेंगे जरा। ट्रेन और कार है, 100 किलोमीटर ट्रेन चलती है, 350 किलोमीटर कार चलती है। 170 किलोमीटर ट्रेन चला, बाकी हमारा ये चला। ऐसे करने में 8 आवर लगते हैं, ऐसे करने में 8 और 12 लगते हैं। हमने इसको यहाँ देखा, इसको 70 किलोमीटर अधिक चलाया तो इसको लगा 12 मिनट अधिक। अगर मैं 70 की जगह 450 इसको चला दूं, यानी 350 से दे दूं, 70 के पहाड़े में 350 आता है, बिल्कुल 5 बार, यानी 5 12 पंजे 60 मिनट अधिक लगेंगे। 12 पंजे 60 मिनट अधिक लगा, यानी कितना घंटा, 9 घंटा लगा। 9 आवर कितने में, टोटल दूरी जब इसने चली 450 की। बहुत अच्छे। तो स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है भाई साहब, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार 140 किलोमीटर के कुछ भाग को 60 किलोमीटर प्रति घंटा से और दूसरे भाग को कितने से, शेष भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटा। देखते हैं भाई साहब, एक कार है,
एक कार 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है और दूसरे भाग को 10 किलोमीटर प्रति घंटे से ऐसे करती है, कब 140 किलोमीटर चलती है। अब उसने कहा यदि वह अपनी चालों को बदल ले, यानी 10 को इधर ले आए और 6 को इधर ले जाए। ध्यान देना, 10 को इधर ले आए, 6 को इधर ले जाए, 10 को इधर ले आए, यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 6 को इधर ले गए, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ऐसे करने पर 8 किलोमीटर अधिक चलती है, यानी अब 148 किलोमीटर चल रही है। ठीक है भैया, तो ये कह रहा है कि किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा और कार की औसत चाल ज्ञात करो। औसत चाल और समय पूछा। भाई साहब एक बात बताइए, यहाँ पर ये स्पीड दे रखी है, इसकी स्पीड और ये भी स्पीड है, यानी यहाँ से स्पीड कितनी आई, पहले 6 थी अब 10 और पहले 6 थी अब 10, टोटल 16 किलोमीटर तय करने में शायद इसको 288 किलोमीटर लगे। 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है। ये भी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी 16 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 288 जो है वो टाइम पूछा है। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 288 और बटे स्पीड कितनी है भाई 16। 16 एकम 16 बच्चे कितने भाई, आगे जल्दी से बता दो 22 और 16 अट्ठे 128, 8×48 तो 18 आवर लगेंगे, घंटा आ गया। अब इसने पूछा औसत चाल बताओ, औसत चाल ज्ञात कीजिए। भाई 18 घंटे में ये 140 की हमारा समय लग रहा है, 18 घंटे में 140। भाई ओरिजिनल वाली तो लेंगे, उसने कहा पहले 6 घंटे और 6 किलोमीटर प्रति घंटे और 10 किलोमीटर प्रति घंटे से 140 की दूरी को तय कर रही है, 140 की दूरी को। और आप जानते हो औसत स्पीड क्या होती है, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है भैया 140, टाइम कितना 18, काट बीट का जो आएगा मेरा आंसर आ जाएगा, कितना आएगा 70/9 आंसर किलोमीटर प्रति घंटा। अब इससे सिंपल तो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आप करने की कोशिश करो। मैं आपको कुछ क्वेश्चन ऐसा बता रहा हूं कि हम बेसिक फंडामेंटल पे करते हैं, हम मैं फॉर्मूले नहीं बता रहा, आपको ज्यादातर पता है। एक ही फॉर्मूला है, टाइम बराबर स्पीड इनटू टाइम, सॉरी स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ये फॉर्मूला ज्यादातर मैं यूज करता हूँ। और अब इस पे जरा ध्यान, ये कह रहा है 2 गोली 5 मिनट के अंतराल में, यानी एक आदमी, यहाँ से हमने गोली चलाई, बंदूक बनाते हैं, ठीक है जी, यहाँ से गोली निकली, ठीक है जी, गोली निकली दाएं। एक आदमी यहाँ से आ रहा था, दो गोली 5 मिनट के अंतराल में दागी गई और उस तरफ पहुंच रहे, उस स्थान पर पहुंच रहे एक व्यक्ति को 7:30, यानी एक आदमी ने यहाँ पे गोली सुनी, गोली सुनते ही भाग लिया। जैसे गांव में गोली सुनते ही भाग लेते हैं, लेकिन गाय उनकी तरफ को गोली चलाओगे तो भाग जाएंगे। गांव में गोली सुनते ही उधर को भाग लेते हैं जिधर से आवाज आई। तो यहाँ से दूसरे व्यक्ति को जो आवाज आई वो 4.5 मिनट में, यानी यहाँ से यहाँ तक जो समय लगा 4.5 मिनट का समय। 5 मिनट के अंतराल में गोली ने यह डिस्टेंस कवर की, यानी आदमी यहाँ से यहाँ तक 5 मिनट में आया। 5 मिनट के बाद तो भाई गोली जो चली वो 5 मिनट के बाद चली, और 5 मिनट के बाद इस व्यक्ति को सुनाई दे गई, 5 मिनट के बाद इस व्यक्ति को सुनाई दे गई यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वो 5 मिनट में आया। अब इसने कहा बताइए व्यक्ति की चाल बताओ। अगर मैं उनकी स्पीड देखूं, स्पीड सॉरी अगर मैं उनको लिया गया टाइम का रेशियो देखूं, टाइम जितना मेरा किसने लिया है, जो दूरी मेरी गोली ने 30 मिनट 30 सेकंड में चली है, वही दूरी मेरी 4.5 मिनट में व्यक्ति ने चल ली, यानी 30 सेकंड बटे नीचे भी सेकंड बना लूं, नीचे सेकंड बनाएंगे, 4 छिक्का 24 और 3 270, यानी अगर मैं इनका रेशियो बनाऊं टाइम का 1/9 आ गया है ना। तो स्पीड का रेशियो कितना आने वाला है 9/1, और इसने 9 को कह दिया, ये जो स्पीड चल रही थी उसकी 330 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो व्यक्ति की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, सबसे पहले 9 से काटेंगे इसको, या ऐसे रखो 330/9 गुणा 18/5, तो यहाँ से ये कितने बार कट जाएगा 2 बार, 5 से काटेंगे इसको, 5×30 5×30 66, तो यहाँ कितना जाएगा 66 दूनी 172 किलोमीटर प्रति, सॉरी 66 दूनी 132 किलोमीटर प्रति घंटा मेरा आंसर आ जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नहीं समझ में आया एक बार दोबारा देख लेना, बहुत इजीली समझाया आपको। अगला क्वेश्चन भी इसी तरह है, इसलिए आगे देखेंगे। अब एक बात मैं इसमें आपको बता दूं, इसको जल्दी से जल्दी करने का सॉल्यूशन क्या है मेरा, जल्दी से जल्दी करने का, कि जो मेरा टाइम का रेशियो है भाई उन दोनों का अंतर,
30 सेकंड और बटे नीचे व्यक्ति द्वारा लिया गया समय, यानी जो उसकी तरफ को आ रहा व्यक्ति, कार, बाहर, ट्रक से कुछ भी, उसका समय 4 मिनट 30 सेकंड, दोनों सेकंड में बदल लिए 1:9। स्पीड का रेशियो फटाफट लगा दो, 9:1 ही आपको बता रहा हूँ। और स्पीड जो होगी वो ऊपर वाले की है, क्योंकि ऊपर वाली गोली हवा में आती है आवाज, गोली हो, बस हो, जो भी हो वो ऊपर वाले की है। तो हमारा कितना आएगा इसका, 9 बराबर कितना दिया है, 9 बराबर 330 दिया है, और आपको मीटर प्रति सेकंड में दिया है। तो 1 बराबर कितना आएगा, 330/9 मीटर प्रति सेकंड। आपको किलोमीटर प्रति घंटा में बनाने के लिए 18/5 मैंने पहले वीडियो में बताया है, किलोमीटर प्रति घंटा में आ जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। और अभी अभी आपको बताया है 132 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन जरा देखेंगे अभी। नेक्स्ट, मेट्रो हर 15 मिनट में छूटती है और एक व्यक्ति उस तरफ भाग रहा है, तो 12 मिनट बाद मेट्रो उसको मिल जाती है। तो यार देखो, व्यक्ति की हम टाइम लगाएंगे, उसके द्वारा लिया गया टाइम बटे 12, भाई दोनों का अंतर अभी बताया था ना, इन दोनों का अंतर कर लेंगे हम। ठीक है, तो 1/4 का रेशियो, स्पीड का रेशियो कितना बन गया, 4/1 का। अब मेट्रो की देखो, मेट्रो जो उसकी तरफ आ रही है उसकी चाल 16 दे रखी है, यानी 4 चौक 16, 4 एकम 4 किलोमीटर प्रति घंटा। बताइए कुछ है क्वेश्चन में, नहीं। नेक्स्ट कीजिए, नेक्स्ट। अब देखो, अब व्यक्ति आ रहा था, यहाँ से विस्फोट हुआ, एक 10 मिनट बाद के अंतराल में 2 विस्फोट हुए, और एक व्यक्ति जो उस विस्फोट से दूर है, भाई विस्फोट की तरफ नहीं भागेगा, आप देखेगा नहीं गोली किधर चल रही है, बम किधर चल रहे, गोली नहीं बम चल रहे, वापस भागेगा। अब व्यक्ति यहाँ से उल्टा भाग लिया, यहाँ से उल्टा भाग लिया, ठीक है जी। तो उसने विस्फोट सुना, उसने यहाँ एक विस्फोट यहाँ से हुआ, ठीक है, गोली, सॉरी मैं गलत बना गया फिगर को, यहाँ से एक विस्फोट हुआ, ठीक है। अब एक आदमी यहाँ था, वो भागने लगा। अब यहाँ पे दूसरा विस्फोट हुआ, उसको यहाँ पे सुनाई दिया कितने मिनट बाद, 10 मिनट के बाद हमारा विस्फोट होता है, और 12 मिनट के बाद उसको सुनाई दिया। यानी इसने 12 मिनट के बाद, इसने जो भी मेरा 12 मिनट में, 12 मिनट के बाद इसने जो कवर की दूरी, तो इसने आदमी ने यहाँ से 2 मिनट में कवर कर ली होगी, ठीक है। उस दूसरे विस्फोट के बाद सुनाई दी, तो वह कितनी दूर जा चुका था, उस विस्फोट, उस व्यक्ति की चाल क्या है, यदि ध्वनि की चाल भाई इतनी है। आपको पहले बताया था कि अगर टाइम निकालना है तो दोनों का अंतर बटे। अब नीचे वाला मैंने ध्यान देना है, नीचे वाला वही है जो व्यक्ति भाग रहा है या उसकी ओर को आ रहा है, 1/6, और स्पीड क्या हो जाएगी, 6/1 हो जाएगी। 6 की चाल कितनी दे रखी है आपको पता है, 6 बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड। व्यक्ति चाल किलोमीटर प्रति घंटा में पूछ सकता है, तो यहाँ से निकालेंगे 6×5 = 30, 6×5 = 30 मीटर प्रति सेकंड आया है। अगर व्यक्ति की चाल स्पीड पूछे किलोमीटर प्रति घंटा में, 18/5, 5 11 पंजे 55, 11 8 88, 11 एकम 11 और 8 19, 198 किलोमीटर प्रति घंटा। कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है भैया जी, कुछ भी पूछ सकता है, या कुछ और दे रखा है इसने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में नेक्स्ट वाले में बहुत सिंपल है, ये आपको ने पहले भी कर रखा है, जरा आप इसे करेंगे कि क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा। हाँ, ये कह रहा है एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की यात्रा को 6 घंटे में तय करता है। मैं आपको उसको 2 तरीके से बताऊंगा। यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग साइकिल से। कुछ लोगों ने इसका आंसर रट रखा है, रटना अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी बात है कि हमने देखते एकदम तुरंत लगा दिया कि इसका आंसर ही आएगा। देखो ये 2 तरीके से, 2 मेथड से मैं आपको दोनों मेथड से बताऊंगा। नंबर 1 मैं आपको इस एलिगेशन से बताता हूँ, एलिगेशन से ज्यादा क्वेश्चन होता है इस प्रकार के एलिगेशन से। कैसे कि टोटल 61 किलोमीटर की दूरी चलनी है भाई, ठीक है, 61 किलोमीटर की। उसने कहा 9 घंटे में तय करनी है, 9 घंटे में। एक व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा, जो कि जा रहा किससे, पैदल। दूसरा जा रहा साइकिल से, साइकिल से कितना जा रहा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है जी। अब उसने कहा कि अब मैं मान लेता हूं, अगर वह टोटल 4 किलोमीटर प्रति घंटे से 9 घंटे चलता तो 36 किलोमीटर की दूरी तय करता, 36 किलोमीटर की। लेकिन हमें टोटल कितनी करानी है भाई, 61 किलोमीटर की, लेकिन कम आया। मैं दूसरी ओर ट्राई मारता हूँ, यदि 9 किलोमीटर से 9 घंटे से चलता तो 81 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बिल्कुल। लेकिन नहीं, हमें चलना था 61 की। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या लग जाएगा, एलिगेशन लग जाएगा। एलिगेशन या क्या लगेगा, एक संख्या बड़ी आ रही है, एक छोटी आ रही है, तो हम दोनों का अंतर निकाल लेंगे, कितना आएगा अंतर, देखो 61 और इसका अंतर कितना है, 20 यूनिट। इसका और इसका अंतर कितना है भाई, कितना है जल्दी से बताएंगे, 36 का और इसका 40, और 21 और 4
21 4 25। तो यहाँ से यहाँ तक मुझे पता लगा ये टाइम का रेशियो आता है, हमेशा याद रखना किसका रेशियो, टाइम का। तब यहाँ पे मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूँ, डिस्टेंस से टाइम का रेशियो आता है 4 यूनिट और 5 यूनिट, 4 यूनिट और 5, टोटल कितने यूनिट, 9 यूनिट, जो कि मेरे क्वेश्चन में दिए हुए हैं। तो अब उसने पूछा बताइए पैदल द्वारा चली गई दूरी। तो पैदल तो चला वो 4 घंटे, पैदल कितना चला 4 घंटे, और साइकिल से कितना चला वो 5 घंटे। तो एक बात आप मुझे बताइए, 4 घंटे में पैदल 4 की चाल से कितनी दूरी चलेगा, 16 किलोमीटर की दूरी। और अब साइकिल से 5 घंटे 9 की चाल से कितना चलेगा, 45 किलोमीटर की दूरी। तो अब कोई सी दूरी आपसे पूछे उसको एकदम तुरंत आप लगा दोगे, हाँ जी नहीं जी। अब दूसरा मेथड क्या कहता है, एक तो वो चाल है उसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, एक चाल है 9 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों, मैं इसको 4 किलोमीटर प्रति घंटा और इसको मैं लिख सकता हूँ 4 + 5, हाँ जी। क्यों, यही 4 चल रहा, मैं इसको 4 4 तोड़ा लेता हूँ, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, अगर वो 9 घंटे, ये सेम मेथड है, 9 घंटे 4 से चलता तो 9 चौक 36 चलता, 9 चौक 36 चलता, और बचे हुआ 5 जो है 36 तो ये हो गया मेरा। अब बचा हुआ जो 5 है, वो बची दूरी कितनी, 25 किलोमीटर। और 25 किलोमीटर जो है वो किस हिसाब से चल रहा है, 5 से चल रहा है, यानी 25 किलोमीटर को 5 किलोमीटर से बची हुई चाल से चलता तो क्या घंटे में चलता, 5 घंटे में। तो अब मुझे पता चला 5 घंटे तो ये टोटल चला, और बचे हुए 4 घंटे ये चला, भाई 5 घंटे तो आ गए, टोटल हमें कितने चलने, 9 घंटे, तो 4 घंटे दूसरे बचे। तो आ गया पैदल जो चल रहा था 4 घंटे चल रहा था, 4 की चाल से 16 किलोमीटर चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान देते हैं। अब ये क्या करा, इस प्रकार के क्वेश्चन आपको बहुत देखने को मिलते हैं और आप इस प्रकार के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि भाई पता नहीं क्या होगा कैसे होगा, क्योंकि इसने कहा एक ट्रेन 6 मिनट के लिए रुक जाती है, अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है। भाई नींद आ रही है मुझे इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि अब समय हुआ है मेरा 12:35, रात को वीडियो बना रहा हूँ भाई आपके लिए। पढ़ लिया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो ज्यादा से ज्यादा। एक ट्रेन को 36 मिनट के लिए रोक दिया जाता है और अगला स्टेशन 6 मिनट के लिए रोक दिया जाता है और अगला स्टेशन 36 किलोमीटर दूर है। ट्रेन को निश्चित समय पर पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी बढ़ानी पड़ेगी चाल। ये बात को जरा गौर में रखना कि हमारी चाल वाले बढ़ने वाले घटने वाले जरूर आते हैं एग्जाम में। तो उसने कहा चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, तो प्रारंभिक चाल ज्ञात करो। इसको मैं ऑप्शन से भी करता हूँ लेकिन मेरे पास ऑप्शन नहीं है। अब आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ भाई। उसने कहा टाइम निकाल लो, टाइम है 6 मिनट के लिए उसने रोक दिया, तो घंटे में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की बात कर रहा है, तो इस 6 मिनट को घंटे में कन्वर्ट कर लो, 6/60 यानी कितना है 1/10, ठीक है। अब इसको कैसे करते हैं, 1/10 अगर रुकता है तो चाल कितनी बढ़ानी पड़ती है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसी का मल्टीपल लेते जाता हूँ, मल्टीपल लेते जाएंगे। कैसे कि अगर मैं इसको 2/10 से रोकता तो कितना आता भाई, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 गुना। तो ऐसे करते करते मैं इसको 9 गुना कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि 9 चौक 36, 9 और 10 गुना, 9 चौक 36 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता कब, जब मैंने इसमें 9 से गुणा करी और इसमें भी मैं 9 से गुणा कर रहा हूँ, तो तब मैंने अपना टाइम भी इंक्रीज करा 9 गुना, यानी 9/10। तो अगला और कर दो 10 गुना, यानी 10/10 करेंगे तो कितना जाएगा 1, लेकिन है कितना आएगा 40। अब आपको पता कैसे चला भाई, इन दोनों की गुणा करेंगे तो कितना है 36, क्योंकि टाइम की और इसकी जब गुणा करते हैं हम स्पीड की डिस्टेंस निकल के आता है, तो 36 किलोमीटर, और इसकी भी गुणा कर लीजिए तो भी मेरा 36। जब जितनी मेरी डिस्टेंस दी हुई है वो डिस्टेंस मुझे बनानी होती है, तो मैंने इसकी गुणा करी, देखो 40 गुना 9/10 तो भी कितना है 36। दोनों एक जगह आके एक ही डिस्टेंस को मेरे बताएंगे, वही मेरा आंसर है। तो इसकी प्रारंभिक जो चाल थी वो कितनी है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा थी। जब तो मैंने 4 बढ़ाया तभी तो मैं टाइम पे पहुंचूंगा। इस प्रकार से अगर आप इसकी गुणा इसमें करोगे तो नहीं आने वाला है, देखो कितना आएगा 8/10 आएगा। तो हमें जब तक बनाना है जब तक पूरी डिस्टेंस नहीं आ जाए, ये तो करना ही है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आते हैं मेरे आजकल, जिनको आप छोड़ के आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यही मेरा सेम टू सेम क्वेश्चन ये दे दिया, इसको जरा करने की कोशिश करेंगे। कुछ भी रेशियो बना सकते हैं। इसने कहा 700 किलोमीटर की दूरी को निश्चित चाल से तय करता है, यदि बस चालक अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो वह दूरी तय करने में 4 घंटे अधिक। तो इस बार जो टाइम इसने दिया है और यहाँ पर स्पीड दी हुई है, ठीक है, तो हमें कितना बनाना है 700,
ये ध्यान देना। अब इसने घंटे में दिया तो 4 लिख लूंगा, ठीक है जी। घंटे में मैंने इसको 4 लिख लिया, 4 नहीं दिख रहा है 4, देखो घंटे में मैंने इसको क्या लिख लिया, 4 लिख लिया, ठीक है। और यहाँ पर स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा कम। अब मैं इसका कितना करूँ, मुझको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी संख्या लानी है ताकि मेरा 700 आ जाए। तो मैं इसका अगर 2 गुना करूँ 8, तो इसका भी 2 गुना कितना होगा 40। तो इसका मैंने करा कितना गुना, 2.5 गुना 10। इसका भी 2.5 गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा मेरा 50। 50 देखो इन दोनों गुणा करेंगे तो नहीं आने वाला, ठीक है। इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 12, और इसका 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 60। तो इन दोनों गुणा करने पे 600 आ रहा है, नहीं आ रहा 700। तो अब इसका कितना करेंगे, 3.5 गुना कर दो, 3.5 गुना कितना आएगा 14, और इसका 3.5 गुना करेंगे तो कितना आएगा 70 आएगा। तो यहाँ से मैं गुणा कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा ना, लेकिन यहाँ से अगर मैं इसकी गुणा कर दूं 10 गुणा 70 बराबर कितना आ रहा 70। तो इसकी और इसमें गुणा करनी पड़ेगी, 14 पंजे 70। तो दोनों तरफ से मेरी 700 किलोमीटर की डिस्टेंस आई नहीं है, 700 किलोमीटर की डिस्टेंस, यानी मैं इसको नहीं लूंगा। अब ये 12 और 12.5 मेरा भी किस मतलब का नहीं, ठीक है भैया। अब ये क्या कह रहा है, बस की आरंभिक चाल याद करो जब इसने 20 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दी थी, ये ध्यान देना घटा दी थी। जोश जोश में आके आप 50 आंसर मत लगा के आना, आपका आंसर 70 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि घटाने के बाद 50 आ रही है वो, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। नेक्स्ट, एक व्यक्ति अपने घर से, इस क्वेश्चन को जल्दी से करो भाई। एक व्यक्ति अपने घर से 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ऑफिस के लिए निकलता, ठीक है भाई साहब। जे रहा इसका ऑफिस, ऑफिस जल्दी से क्वेश्चन करो। अब यहाँ से 4 घंटा प्रति घंटा की चाल से, 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकल गया, 4 kmph निकल गया। अब 8 किलोमीटर की दूरी पर है इसका, 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी 8 किलोमीटर की दूरी पर, यानी हमें एक चीज का यहाँ से पता लगा कि इसको टोटल टाइम 2 घंटे लगने वाले थे, बिल्कुल 2 घंटे लगने वाले थे। अब कह रहा 5 मिनट बाद उसे ज्ञात हो अपने घर पर जरूरी सामान भूल गए, यानी 5 मिनट बाद, 5 मिनट आया और 5 मिनट जाने में लगे, और वापस अपने घर जाता है और फिर अपनी चाल को बढ़ाकर कार्यालय पहुंचता है, बढ़ी हुई चाल ज्ञात करो। इसका मतलब अभी जो 8 किलोमीटर की दूरी है, ध्यान देना टाइम, अभी जो 8 किलोमीटर की दूरी है, अब इसको टोटल को 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए इसको करने में। कितने मिनट, 10 मिनट और एक्स्ट्रा लग गए, या 10 मिनट कम लग गए। अब हमको जो तय करनी है, ये आपको दूरी तय करनी है, बढ़ी हुई चाल, समय पर पहुंचना भाई, कितने पर, समय पर। यानी इसने 2 घंटे में, यानी 120 मिनट में से 10 मिनट अपनी खराब कर ली, टोटल कितनी बची, 110 मिनट बची। 110 मिनट में आपको ऑफिस पहुंचना है, और वो जो चाल आएगी अब देखिए कितनी आने वाली है। स्पीड इजकल टू 8 किलोमीटर बटे 110 मिनट। अब इसको मिनट में बदल लो या इसको घंटे में, हमने बदल लिया, 0 से 0 कट गई। अब इसको करेंगे 8 सिंह 48 बटे 11, 48 बटे 11, 11 कम 11, 11 चौक 44, बचे कितने 4 बटे 11, यानी इतनी मेरी चाल आई। पहले कितनी चाल थी भाई 4 किलोमीटर प्रति घंटा, कितनी चाल बढ़ी है 4 बटे 11 किलोमीटर प्रति घंटा इसने बढ़ाई होगी, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट, एक बच्चा सेम टू सेम यही क्वेश्चन है, इसको जरा आप करेंगे, देखेंगे कितनी जल्दी से आप क्वेश्चन को पकड़ पाए हैं, कितनी जल्दी नहीं। आज मैं देख रहा हूँ, आज मैं इसलिए ऑनलाइन बैठा हूँ आपके लिए कि कौन कौन आंसर दे रहा है, कौन कौन नहीं दे रहा। हालांकि आप शेयर नहीं करते भाई, इतने अच्छे क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, अच्छी बात नहीं है। करिए क्वेश्चन, सॉरी करो जल्दी जल्दी। अरे यार देखो, इसमें थोड़ा डिफरेंस है। एक बच्चा स्कूल के लिए 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से निकलता है, ये भी 4 किलोमीटर प्रति घंटा से निकल रहा है, ठीक है जी, 4 kmph, ठीक है। और उसका घर भी 8 किलोमीटर दूर है, ठीक है जी। इसको भी कितने, ये बेसिक क्वेश्चन बना लो, ऐसे नहीं है, 8 किलोमीटर दूर है, इसको भी कितने घंटे लगते हैं, 2 आवर लगते हैं, ठीक है। अब उसे 5 मिनट बाद ध्यान आता है कि वह अपनी पुस्तक घर
बच्चा मेहनती था वरना चला जाता, हमारे तुम्हारे जैसा होता तो। ठीक, इसको पता लगा 5 मिनट आने पर, यहाँ से यहाँ तक उसने 5 मिनट की दूरी तय कर ली। ठीक है जी, और वापस भी गया, और फिर वापस स्कूल, और घर पर पुस्तक भूल गया, फिर वापस स्कूल जाता है, और लेने के बाद स्कूल जाता है, समय पर स्कूल पहुंचता है। बताओ, बढ़ी हुई चाल ज्ञात करो। समय पर स्कूल पहुंचना है उसको, तो हम इसको क्या करेंगे, अगर मैं देखूं यहां से, ये अपने घर वापस आया, ठीक है जी, पहुंच गया 5 मिनट में। अब मैंने देखा 5 मिनट में कितनी दूरी तय करता है। 5 मिनट में 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हमारा कितना है 5, इसको बनाने घंटे में, 5 का 5, 12 पंजे 60, 4 से कितना हो गया नीचे 3, यानी 1/3 किलोमीटर की दूरी उसने एक्स्ट्रा तय कर ली। अब उसको टोटल डिस्टेंस जो तय करनी है, टोटल डिस्टेंस वो क्या करनी है, 8 प्लस 1/3, 8 × 24 और 1 25/3 किलोमीटर की दूरी। क्यों? क्योंकि भाई 8 तो उसने पहले थी और वो 1/3 की वापस करके गया। भाई यहाँ से यहाँ तक तो इसकी 8 है, यहाँ से यहाँ तक तो इसकी 8 है, हाँ जी, और ये वापस गया 1/3, ये वाली जो दूरी है 1/3 किलोमीटर की है, 1/3। तो टोटल डिस्टेंस तय करनी है, और उसी चाल से, सॉरी उसी 2 घंटे में टोटल डिस्टेंस तय करनी है, उसी 2 घंटे में। तो आपको क्वेश्चन में देखना है 2 घंटे में समय में करनी है, क्योंकि अब आ जाओ, टाइम बराबर 120 मिनट थे उसके पास, लेकिन वो 5 मिनट वापस लेके चला गया, तो कितना समय लगा, 115 मिनट बचे, 5 मिनट वापस चला गया नहीं। अब घर से ही वो जा रहा है, अब उसने तय करनी है, अब हमें निकालने स्पीड। देखो जरा, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है हमारी 25/3। अब नीचे आएंगे 115, ऊपर जाएंगे 60, क्यों? क्योंकि हमें घंटे में बनाना है। काट पीट मचा दो, 5 पंजे 25, और यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 से काटेंगे कितनी बार, 20 बार, 20 पंजे 100/23, और 20 पंजे 100। अब इसकी गुणा भाग करो जल्दी फटाफट, 23 चौका 92 बराबर 23 चौका 92, बचे कितने, 8/23। तो हमारी पहले चाल कितनी थी, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, और अब चाल कितनी है, 4 बटे डिफरेंस निकालेंगे, 4 सही 8/23, तो कितना अंतर आने वाला है, 8/23 किलोमीटर, 8/23 किलोमीटर प्रति घंटा, प्रति घंटा की हमारी चाल एक्स्ट्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जरा। अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराने से पहले एक चीज आपको बता देता हूं दोस्तों। देखो, अब हमारा एक चीज टॉपिक है कि ये चलने वाला, एक आदमी हमारा ए से ए बिंदु माना और एक आदमी बी बिंदु माना, ये आदमी दोनों एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, इसकी स्पीड s1 है और इसकी स्पीड s2 है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या t है। अब पूछा जाता है बताइए दोनों कितने बजे मिलेंगे टाइम। जब टाइम पूछा जाए, जब दोनों एक तरफ जाएं तो डिस्टेंस को दोनों मिलकर पार करेंगे s1 और s2 से। लेकिन जब कभी कभी ऐसा होता है कि एक व्यक्ति यहाँ से जा रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इधर से जा रहा है, समान डिस्टेंस, समान चाल, एक समान, ये तो होता है विपरीत, विपरीत, और ये होता है समान दिशा। समान दिशा में हमेशा याद रखना स्पीड घटती है, दोनों का स्पीडों का अंतर आता है। एक दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होता है, स्पीड हमेशा जुड़ती है, s1 और s2, ये याद रखना। तो यहाँ से जो टाइम आने वाला है वो आने वाला डिस्टेंस अपॉन स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं, जो क्वेश्चन हमने नहीं किया, जरा देखेंगे। अजय और राहुल के बीच की दूरी, अजय और राहुल के बीच की दूरी 550 किलोमीटर। वे दोनों एक दूसरे के मिलने के लिए चलते हैं, उनकी चाल इतनी 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 है, एक दूसरे की ओर चलते हैं, इसे कहते हैं रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कौन सी, जो अभी बताई थी, घटना या बढ़ना। तो रिलेटिव स्पीड क्या आएगी, जब दोनों एक दूसरे की ओर चल रहे हैं ऐसे, तो जुड़ जाएगी, यानी कितनी आएगी, 60 + 50 बराबर 110। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आएगी, 110 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई बात नहीं। अब उसने पूछा लगा समय, तो टाइम बराबर क्या होता है, t4, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितनी है, 550 अपॉन स्पीड कितनी है, 110, 0 से 0 कट गया, 11 पंजे 55, 5 घंटे में
दोनों एक दूसरे से मिल लेंगे भाई, इससे भी सिंपल क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लड़का दिल्ली से और लड़की हापुड़ से एक दूसरे मिलने के लिए चलते हैं। देखो भाई शुरू होगी कहानी, लॉकडाउन क्या खत्म हुआ, कहानी शुरू होगी भाई इनकी। हापुड़ से एक दूसरे से मिलने के लिए चलते हैं और आवाज चेक करते हैं, आवाज कभी गड़बड़ आ जाती आ रही, हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो हेलो, ठीक है भाई सब आ रही है। हाँ जी, मिलने के लिए चलते हैं, इनके बीच की दूरी 110 किलोमीटर है। देखिए भाई 110 किलोमीटर, दोनों के बीच की दूरी 110 किलोमीटर पर घंटा। वो वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे, मुझे कोई डाउट नहीं है आपको लिए कि आप डाउट में आएंगे नहीं आएंगे, मुझे पता है, पक्का विश्वास है। इस क्वेश्चन को करते हैं। अब क्या रहा है, दोनों 5 किलोमीटर प्रति घंटा से, यानी S1 भी मेरा 5 kmph है और S2 भी मेरा कितना है 5 kmph है, ठीक है जी। अब वो क्या कह रहा है, लड़का हर घंटे अपनी चाल को 1 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। इसके जरा थोड़ी सी चुलमुलाहट है, तो 1 घंटा बढ़ा देता है, ये बढ़ा देता है, ठीक है। लड़की 1 घंटा घटा देती है, ही इधर ही आ जाओ, अब मैं उधर नहीं आ पाऊंगी। तो दोनों कितने घंटे बाद मिलेंगे। भाई देखो लड़की की चाल कब खत्म होगी, लड़की की चाल कब खत्म हो जाएगी, पहले 5 थी, पहले 5 थी, फिर हमारी कितनी है, अब दोनों की अगर मैं चाल देखूं, दोनों की चाल, तो दोनों की चाल अगर देखी जाए तो पहले घंटे 6 घंटे में लड़के की चाल, हाँ देखिए 6 घंटे में, देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि अगर मैं इन दोनों की बात करूं 6 घंटे में लड़की की स्पीड 0 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी भाई, कहाँ गया मेरा मार्कर, अच्छा जी, देखिएगा 6 घंटे में लड़की की स्पीड क्या हो जाएगी 0, 5 से 0 होने में, क्योंकि 1 घंटा बढ़ा रही है, तो 6 घंटे में लड़की की स्पीड 0 होगी। इसका मतलब 6 घंटे तक दोनों की क्या है स्पीड, 10 की स्पीड से चले तो कितना हुआ 60 किलोमीटर, यानी 60 किलोमीटर तो इन्होंने चल लिया। अब हमें कितना बचा, क्या घंटे में, 6 घंटे में, 6 घंटे में, ध्यान देना। अब लड़के की स्पीड कितनी होगी 6 घंटे बाद, 11, अगले घंटे 12, अगले घंटे 13, अगले घंटे 14, जरा जोड़ना कितना हो रहा है, 1 2 3 4 40, 44, 47, 2 49, 1 50, यानी यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी चल ली 50, और ये कितनी थी 6 60, तो कितनी डिस्टेंस होगी टोटल 110, 110 किलोमीटर, 1 2 3 4, और पहले कितने घंटे 4 और प्लस 6, तो कितना हो गया मेरे 10 घंटे, 10 घंटे बाद वो एक दूसरे से मिल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्या कहता है क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता पी ए से तथा क्यू बी से अपनी सामान्य चालू से, चालू नहीं चालों से है, ये चालू आदमी है, ये चालों से एक दूसरे की ओर, एक दूसरे की ओर, भाई देखो ये पी ए से आ रहा है, पी भाई, और यहाँ पर क्या है मेरा बी है पॉइंट, और यहाँ से क्यों आ रहा है, ठीक है। एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं, दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है 600 है, ठीक है। जब पी चलता है तो क्यों विश्राम करता है, देखो भाई, और जब क्यों चलता है तो पी विश्राम करता है, दोनों थकेले आदमी हैं। पी तथा क्यू की चाल कितनी है, पी की चाल मैंने यहाँ लिख दिया, हाँ पी की चाल कितनी है 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25, इसकी है 25 के एम पी एच, और इसकी कितनी है 30 के एम पी एच, ठीक है जी, 30 के एम पी एच, ठीक है। यदि पहले पी चलना प्रारंभ करे और तो 36 घंटे में बी पर पहुंच जाता है, यानी जो हमारा पी है वो 36 घंटे में बी पर पहुंच जाता है, तो एक बात बताइए, पी अगर पी की चाल कितनी है 600 किलोमीटर, मैंने 25 की चाल से दौड़ाया, तो इसने एक बात पता लगी 25 दूनी 50, 25 चौका 100, यानी 24 घंटे चला, लेकिन इसने कहा ये 36 घंटे में पहुंच रहा है, 36 आवर में, तो एक बात का पता लगा पी ने 12 घंटे रेस्ट करा, हाँ जी नहीं जी, और जब पी ने 12 घंटे रेस्ट करा तो क्यों चला होगा, यानी क्यों, जो भाई साहब क्यों है वो 12 घंटे चला, 12 आवर कितने की चाल से 30 की चाल से, तो कितना 12 3 36, तो एक बात का मुझे पता लगा 36 किलोमीटर तो 360 किलोमीटर तो क्यों ने चला, और पी ने बचा हुआ चला कितना 240, और पी की हमारी स्पीड कितनी है, ध्यान देना पी 240 चल रहा है, और ये ध्यान दो कितने से चल रहा है ये 240, 240 रेस्ट चल रहा है,
ये जो 240 बचा है ये कौन चलेगा, क्यों चलेगा, क्योंकि पी को तो हमने दौड़ा दिया, और क्योंकि चाल कितना है, पी नहीं, क्यों चलेगा इसको, क्योंकि पी को तो हमने पूरा दौड़ा दिया। तो ये कितना चलेगा भाई, 30 की चाल से, और कितना समय जाएगा, 8 घंटे। तो उसने कहा है कि बताओ कितना समय लगेगा, 36 घंटे। तो उस साफ साफ कह दिया कि पी का चलता है। 8 घंटे कितना चल रहा है, ये चल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 44। मेरा आंसर आ गया। नेक्स्ट, जल्दी करो, क्या आंसर आएगा इसका। एक ट्रेन ए से बी 7 बजे चलती है। अब इस बात का और मैं आपको एक बेसिक बताता हूँ, ध्यान देना। ये वाला बेसिक मैं आपको बता चुका हूँ, ये वाला बेसिक और सुन लीजिए जरा। जब कोई चीज, कोई ट्रेन 7 बजे यहाँ से चलती है ए से, उसकी चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, इधर चल रही है, और एक ट्रेन हमारी इधर चल रही है, इनके बीच की दूरी कितना दे दिया, मैंने मान लिया 1000 मान लिया, ठीक है, और ये चल रही है यहाँ से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो और ये इसकी स्पीड है कितनी, 25 kmph, ठीक है भाई। तो यहाँ से, सॉरी, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 बजे। इन दोनों को हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते कब तक, जब तक दोनों का टाइम सेम ना हो। क्या सेम ना हो, टाइम सेम ना हो, यानी टाइम को सेम बनाएंगे। इसको मैंने 8 बजे दौड़ा लिया, 8 बजे दौड़ाएंगे तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 20 किलो हमारी, इसने 20 किलोमीटर डिस्टेंस चल दी, 100 में से 20 किलोमीटर गया तो कितना, 980 बचा। अब दोनों पार करेंगी, 20 और 25 को मिलाकर, यानी कितनी थी, 45 की चाल से। आप जो भी काटेंगे आंसर आ जाएगा। यही देखना, टाइम हमेशा इक्वल आना चाहिए। अब इसी क्वेश्चन में हम करते हैं। ट्रेन ए और बी, ए से बी की ओर 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, ठीक है, ए से बी की ओर 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है, 7 बजे 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, ठीक है। अब एक बी से ए की ओर चलती है, इधर की साइड को, 8 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 720 है। भाई टाइम, सबसे पहले मैंने बोला टाइम इक्वल करेंगे, और टाइम इक्वल करने का बेसिक फंडा आपको बताया था मैंने कि इसको जितना टाइम करा, 1 घंटा बोल रहा है एक्स्ट्रा इधर, तो 1 घंटे में कितनी चल लेगी, 70 चल लेगी, 70 किलोमीटर, वेरी गुड। और इसमें से माइनस कर देंगे 70, तो कितना बचेगा, 650 बचेगा, ठीक है। अब दोनों मिलकर हम टाइम निकालेंगे, कितने बजे, दोनों मिलकर, अब दोनों 8 बजे, ये भी 8 बजे आ गई और वो भी 8 बजे। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड, स्पीड कितनी है, 7 और 3 6 13, यानी 130 किलोमीटर प्रति घंटा। 5 घंटे बाद मिलेंगी, यानी 8 प्लस 5 बराबर 13, यानी इसका मतलब क्या होगा, 1 बजे दोनों मिल लेंगे। 13 का मतलब 1 बजे दोपहर को दोनों मिल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी के बीच की दूरी 120 किलोमीटर है। जब वे दोनों एक दूसरे की ओर चलते हैं तो 2 घंटे में मिलते हैं। अब देखो, ए और बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, ए प्लस बी एक दूसरे की ओर चलते हैं, तो हमेशा याद रखना स्पीड जुड़ेगी, स्पीड 1 और स्पीड 2। तो मैंने एक माना स्पीड 1 प्लस एक माना स्पीड 2, तो इसने कहा 2 घंटे में मिल गए। 120 की दूरी को 2 घंटे में पार कर लिया, तो दोनों की स्पीड कितनी आ गई, 60 आ गई, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। जब वे दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, और आपको भी बताया था एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, तो स्पीड 1 और स्पीड 2 का अंतर हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं स्पीड 1 डिफरेंस स्पीड 2 बराबर, माइनस कर लेते हैं, माइनस स्पीड 2 बराबर 120 को 6 घंटे में पार कर रहे, 6 दूनी 12, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड। अब ध्यान दें, जब, अब आपको एक बेसिक बात बता देता हूं, ध्यान देना। जब उसने कहा कि एक x प्लस वाई बराबर 10 है, कुछ ही मानो, या a मान लो, a और x माइनस वाई बराबर b है, तो अगर यहाँ से आपको x की वैल्यू निकलवाई, x की वैल्यू, तो a प्लस बी बाई 2 आएगा, और y की वैल्यू निकलवाई तो a माइनस बी बाई 2 आने वाला है। इसी प्रकार से ये मैंने क्या मान लिया, x मान लिया, ये हमने क्या मान लिया, y मान लिया, तो S1 जो x है वो कितना आएगा, दोनों को जोड़ के 80/2 बराबर 40 kmph आ गया, और S2 जो है मैंने y माना, दोनों को घटाएंगे 40/2 बराबर 20 kmph आ गया। बस सिंपल सा क्वेश्चन है। आज की वीडियो में हम यही सवाल लगते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, आपके फ़ायदे के लिए वीडियो ला रहे हैं, अच्छे क्वेश्चन ला रहे हैं। कमेंट, आपको कोई भी दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हैं।
आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक करें, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा आप हमसे जुड़ेंगे और हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हम नेक्स्ट वीडियो मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, एडवांस मैथ नहीं हो रहा, एडवांस नहीं करा रहा। कोई भी टीचर आता है अर्थमेटिक परसेंटेज लाभ हानि ये करा के चला जाता है। तो मेरा अभी क्या चल रहा है, टाइम और स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है, STD। इसके बाद एक टॉपिक और आता है, उसको खत्म करने के बाद मैं जल्द से जल्द एडवांस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस पे सब्सक्राइब करें जो आपको एडवांस मिले। NTPC में एडवांस बहुत ही महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, NTPC में एडवांस। और अब किसी भी एग्जाम में एडवांस आपका बहुत महत्वपूर्ण है। तो कृपया करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू देखने के लिए और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।